दे, राम नहीं छोड़ूंगा। ऐसा एक बल होना चाहिए, आत्मा में बल होना चाहिए। ये सब संसार के जो सुख वैभव भोग, ये सब के लिए कितना बेईमान होना पड़ जाता है, होना पड़ता है ना। बेईमान होए बिना कुछ नहीं मिलता। जो एक का भरोसा करके बैठता है उसको मिलता सब है, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। बेईमानी करने का मन कर जाता है, ये जरा सी बेईमानी कर लूं तो थोड़ा मेरे को ज्यादा बच जाएगा, मेरे भविष्य में ये काम आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब हमको भटकाने वाली बातें हैं और इसी का नाम माया है। एक में मन लगा, नानक कहते हैं एक में मन लगा, कबीर कहते हैं एक में मन लगा, मीरा कहती है एक में मन लगा, दादू, तुलसी, ये सब आइकॉनिक हैं, आइकॉनिक फिगर ऑफ इंडिया, जिनको अभी आज भी हम याद कर रहे हैं। 700 साल बाद, 800 साल बाद, 2500 साल पहले पतंजलि हुए, उनको आज याद करते हैं। महावीर हुए, जो जैनियों के महावीर महापुरुष हुए, वो भी 2600 साल पहले हुए। बुद्ध हुए 2600 साल पहले, उनको हम याद कर रहे हैं। क्या कह के गए वो? एक में मन लगाओ, एक में मन को रखो, एक में चित्त को लगा, सुख पाओ। ईश्वरदास महाराज कह गए, राम जपो सुख पाओ। सुनते हो ना अमृतवाणी? रोज सुनते हो? अंत का भजन भी सुनते हो ये कि बंद कर देते हो? कभी समय की कमी होती है तो हम बंद कर देते हैं। हमको क्या लगता है ये महाराज जी की तो हम सुन लेंगे, लेकिन ये पिताजी वाली ये चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ये इन्होंने गाई है, ये उसने गाई है, इसने बोला है, इसने बोला है। अरे पर क्या बोला है? राम जपो सुख पाओ। एक राम जपना, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप होएगा। मिल भी लग जाएगी, 1 से 2 भी हो जाएगी, 2 की 0 भी रह जाएगी। ऊपर भी उड़ जाओगे, नीचे भी गिर जाओगे, आसमान को छू लोगे, धरती में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। सब होना ही है, होना ही है, होना ही है। लेकिन हमको इम्यूनिटी मिलेगी। राम जपने वाले को कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अपना जो एक चीज खाने की सोचिए ना, क्या? आलू या दाल या तुरिया, लौकी, सब्जियां भगवान ने कितनी बनाई है, और बदल बदल के खाने का रिवाज है। पर तुम 1 महीना खा के एक चीज के ऊपर टिक के बताओ। तुलसीदास ने भी लिखा है, रामायण के अंदर लिखा है। केवल रामायण में राम की कहानी नहीं सुनाई है, हर जनरल बात जो लोगों को करने लायक है वो भी बताई है। भक्ति किस प्रकार होती है कि 6 महीना दूध का सेवन करो, लिखा है ना मामा जी? दूध का सेवन करो, प्रभु का जप करो। और कौन से 6 महीना? 4 महीना ये बरसात वाले, बेस्ट टाइम है ये 4 महीना बरसात वाले। इसमें संकल्प लो, रोज जप करूंगी, रोज जप करूंगा। भोजन में शांति रखेंगे, शांति रखेंगे। आप ये भी कर सकते हो कि भाई मैं रोज खीर पूड़ी खाऊंगा, नहीं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, आप खा सकते हो, कोई आपको ब्लॉकेज नहीं होगी। एक बड़ा कटोरा भर के खीर का पी जाओ और 6 पूड़ी खा जाओ। अगर 6 खा सकते हो तो, अगर 2 की कैपेसिटी है तो 2 ही खाओ भैया। लेकिन वो खीर जो तुमको मिलेगी अमृत के समान रहेगी, और उसकी वजह से तुम 2 पूड़ी ज्यादा खाओगे। आज तक तुमने जितनी पूड़ियां नहीं खाई, अगर 1 से मन लगाया तो पूड़ियां और भी खा सकते हो। 1 से मन लगाओ। पतझड़ आ गया तो कोई बात नहीं, पतझड़ भी मौसम है भाई, एक पतझड़ भी एक मौसम है, बसंत ऋतु भी एक मौसम है।
बसंत ऋतु का आनंद और बसंत ऋतु का आगमन होता ही जब है जब पतझड़ में से गुजर चुके हो। और ऐसा भी नहीं कह सकते कभी कभी पहले बसंत ऋतु आ जाती है। कहां से साइकिल शुरू होता है? ये तो सर्कुलर है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड है, स्ट्रेट नहीं है। ये नारद जी ने कंस को भटकाया, ये राउंड राउंड की बात सुना के नारद ने कंस को भटकाया। क्या भटकाया? आकाशवाणी क्या हुई भाई कंस? कि आकाशवाणी ये हुई है कि जो इसका 8वां पुत्र होगा वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वो मेरी मृत्यु उसके हाथों से होगी। तो अभी तो 4 हुए और चारों को मैंने मार दिया है। अभी 5वां, 6वां, 7वां और 8वां नहीं, सॉरी, पहले उन्होंने कहा, उन्होंने जब वासुदेव ने कहा कि भाई ये तो 8वें पुत्र की बात है ना, वो मारेगा, पहले वाले को क्यों मार रहा है? पहले वाले को क्यों मार रहा है? दूसरे को क्यों मार रहा है? तो क्या नारद जी उसके कान में बोल गए थे, कंस के कान में, कि मेरे भाई पता नहीं चलता है 8वां कौन सा है, पहले वाला 8वां है कि बाद में 8वां आएगा, ये पता नहीं चलता है। तो कंस तो हक्का पक्का रह गया कि पहले वाला भी 8वां हो सकता है, कि हो सकता है। गिनती आप कहां, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से गिनती शुरू करो तो ये 5 हो गया, वहां से गिनती शुरू करो तो ये 8 हो गया, यहां से गिनती शुरू करो तो ये 1 हो गया। कंस तो चक्कर में पड़ गया। तो उसने क्या किया? सबको मारूंगा, पहले को भी मारूंगा, दूसरे को भी मारूंगा, तीसरे को भी मारूंगा। ये गिनती का चक्कर बड़ा खराब है मेरे भाई, इसका पता नहीं चलता कहां से शुरुआत है, कहां से बिगिनिंग है, कहां एंड है। यहां सृष्टि में एंड किसी चीज का नहीं है और ना ही कोई चीज की बिगिनिंग है। केवल हम शरीर में आते हैं और शरीर छोड़ के फिर चले जाते हैं, यहीं रहते हैं, इसी सृष्टि में ही रहते हैं, फिर शरीर धारण कर लेते हैं। शरीर मामूली चीज है, वो आत्मा जो है वो बस वो आ जाती है शरीर में, धारण कर लेती है। वो मिट्टी, आकाश, पानी, जल, अग्नि लेकर फिर बन जाती है। जैसे मटका है, मटका किस चीज से बनता है? मिट्टी के उपादान से बनता है, मिट्टी के उपादान से मटका बनता है। और मटका टूट जाए, चूर चूर हो जाए, फिर कहां जाता है? मिट्टी में ही मिल जाता है, फिर से वह मटका बन सकता है। मिट्टी से मटका, मटका से मिट्टी, मिट्टी से मटका, मटका से मिट्टी। इसीलिए शरीर छूट गया, शरीर आ गया, शरीर छूट गया, शरीर आ गया, शरीर छूट गया। आना जाना तो लगा ही रहेगा, पर तुम प्रैक्टिस करो, गुरु की बात मानो, गुरु का टेक्निक सुनो, समझो। एक गुरु का नहीं है, ये आगम गुरु का है, आदि गुरु का है, जगत गुरु का है टेक्निक। ताश खेलने से, ताश का बिजनेस करने से पैसा नहीं आएगा। हाँ, ताश को प्रिंटिंग करने से पैसा आएगा। ताश को जो प्रिंटिंग करके जो बेचते हैं ताश, उनको पैसा आएगा। ताश खेलने वाले को नहीं आएगा, खिलाने वाले को आएगा। खिलाने वाले को आता है, भैया मेरा टेबल है, इस पे बैठ जाओ, खेलो। एक गेम का 100 रुपये बाजू में लगाते जाना, देते जाना। तो शाम तक समझो 200 गेम हुई, तो 200 गेम 100 कितना हुआ? 20,000। मैं तो 2,000 सोच रहा था, 20,000 हो गया क्या? बेस्ट धंधा है यार, इतना मगजमारी करना है, जाके मस्का लगा और मेरा माल ले ले, मेरा माल ले ले, मेरा माल। और इधर तो सामने वाला आके मस्का लगाता है कि बाबूजी आपके टेबल पे बैठ के हम 4 जने खेल रहे हैं, भाई खेलो, रखते जाओ, 100 रुपए निकालते जाओ। और उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारा पैसा ये 20,000 ले गया। जुआ ऐसी वस्तु है, और सट्टा कैसी वस्तु है, ये तो आप अभी जान ही गए होंगे। अभी पहला ही आपको एक लेसन
6 महीने पहले बताया था। वो लेसन, आपको लेसन दिखाने के लिए बता रहा हूं, उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। 25 में खरीदा, 16 हो गया, 16 के बाद फिर 36 हो गया, और गुरुजी ने बोला 31 में लेना, 30 में लेना, हो गया फिर 33, और 33 का हो गया, फिर वापस कितना रह गया 28। अब कौन लेगा? अब अगर 26 हो गया तो कौन लेगा?